क्या मिल गया? मेरा 3 महीने का बच्चा अपने बाप को कंधा दिया है। एक पिता की बेबसी जिसकी आंखों के सामने उसका पूरा संसार उजड़ गया। एक पत्नी की गोद में 3 महीने की मासूम बच्ची, जिसे शायद अब ये कभी पता नहीं चलेगा कि उसके पिता की मुस्कान कैसी थी। गाजीपुर का वो बिंदु होटल जो कल तक खुशियों का केंद्र था, आज सिर्फ खून की गंध और सन्नाटे का गवाह बनकर रह गया। गाजीपुर की वो रात जब सन्नाटा भी चीख उठा था। किसी ने सोचा न था कि शहर का मशहूर बिंदु होटल खून के दाग से सन जाएगा। आलोक राय के होनहार बेटे विनीत राय की निर्मम हत्या ने न सिर्फ एक परिवार की खुशियां छीन ली, बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन याद रखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये योगी राज है। यहाँ अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कानून की लंबी हाथों से नहीं बच सकता। मुख्यमंत्री में नहीं। सर, अभी एक मुठभेड़ की सूचना है, क्या पूरा मामला है? देखिए, जैसा कि आप सबको जानकारी है, 29 और 30 की रात को लगभग 11 सवा 11 के मध्य थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जो बिंदु होटल है, उनके जो मालिक हैं, उनके बेटे विनीत राय को कुछ बदमाशों के द्वारा गोली मारी गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके संदर्भ में तत्काल घटनास्थल पर सभी अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें एडीजी जोन महोदय, डीआईजी महोदय एवं मैं शामिल था। और शुरू से हम लोग उसमें लगे हुए थे। उस घटना में बहुत ही जघन्य घटना थी और पूर्व की रंजिश के कारण ये घटना हुई थी। इसको सभी बहुत ही गंभीरता से सभी टीमें इसमें लगाई गई थी और विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी। उसी क्रम में जो प्रमुख अभियुक्त थे, कमलेश बिंद और शंकर पांडे, दोनों के ऊपर 1 लाख का इनाम भी एडीजी जोन महोदय के द्वारा घोषित किया गया था। कमलेश बिंद की एक सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी तो सूचना मिली कि पवारी बाबा आश्रम के आसपास वो लोकेट हो रहा है। जब वहाँ टीमें पहुँची हमारी तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जानलेवा फायर किया गया, जिसमें हमारे एसओजी इंचार्ज रोहित मिश्रा गंभीर घायल हुए हैं, उनके हाथ पे गोली लगी है। और तो जवाबी फायर में उसके द्वारा कई राउंड फायर की गई। जवाबी फायर में इसको भी गोली लगी और इसको तत्काल हम लोग अस्पताल लेके आए, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, क्योंकि उस समय सांसें चल रही थी। अस्पताल आने पर डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो उन्होंने इसको मृत डिक्लेयर किया है। इस संदर्भ में अभी शंकर पांडे एवं अन्य व्यक्तियों की भी तलाश हमारी चल रही है। बहुत ही जल्द उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अन्य आरोपियों को भी इनाम बढ़ाया जाएगा। शंकर पांडे पर भी 1 लाख का इनाम घोषित है और बहुत ही जल्दी वो भी हमारी गिरफ्तार। पुलिस को पुख्ता इनपुट मिला था कि कमलेश बिंद पारी बाबा के हौसले बुलंद थे। 24 में एक बार हमारे यहाँ होटल में बियर बार में शहर के लड़के और ये कटरा गैंग के लोग आप एक ही बार में बैठ के पी रहे थे। उसी दौरान उन लोगों में कहासुनी हुई तो हमारे होटल के स्टाफ और हमारे परिवार के लोग बीच बचाव करके दोनों लोगों को वहाँ से भगा दिए और तभी से वो कटरा गैंग खुन्नस करते हुए और इस तरह की कार्रवाई करते आ रहे हैं। बार बार होटल पर तोड़ करना, वो तो अपना गैंग बना के कहीं रौजा तिराहे पे, कभी लंका पे, कभी एक स्टेशन पे देखे होंगे चाकू मार के हत्या किए होंगे, लेकिन उन गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक पुलिस नहीं कर पाई। कहाँ आपने शिकायत किया है? इसकी शिकायत मैं 2024 से लेकर आज तक 2-3 बार डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, गृह सचिव को, गृह मंत्रालय को, एडीजी को, एसपी को, सबको पंजीकृत डाक से मैं इसकी शिकायत किया हूँ कि कटरा गैंग गैंगवार चला के और यह अपराध करती है। जिले में 25-30 की संख्या है और पुलिस भी उनका सक्रिय सहयोग करती है। यहाँ एक शिवानंद मिश्रा है, यहाँ वो कोई सर्विलांस में दरोगा रहा है, उसको ये जूता गिफ्ट करते हुए, उसका जूता वो पहनता है, 20,000 का जूता ये जो है शंकर पांडे गिफ्ट किया था और मेरे संज्ञान में हुआ।
ये मामला। और किसी हमारे, चूंकि मैं होटल संघ का अध्यक्ष हूँ, एक होटल में ही गिफ्ट किया है। मगर अब वक्त बदल चुका है। योगी राज में अपराधियों के लिए दो ही रास्ते खुले हैं, या तो आत्मसमर्पण कर दे या फिर एनकाउंटर के लिए तैयार है। कमलेश का खात्मा तो सिर्फ एक कड़ी है। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड का दूसरा मास्टरमाइंड शंकर पांडे अभी फरार है, लेकिन उसकी तलाश जारी है। कानून का शिकंजा कस चुका है, ना कोई माफी मिलेगी और ना कोई रहम। विनीत राय की पत्नी की आंखों के आंसू और उस मासूम बच्ची की खामोशी का बदला अभी पूरी तरह नहीं चुका है। और तो मेरे पति को बेचारे करा रहे थे, मुझे विधवा कर दिया, मेरे 3 महीने के बच्चे को अनाथ कर दिया। क्यों, क्या मिल गया? मेरा 3 महीने का बच्चा अपने बाप को कंधा दिया है कल। क्या सजा थी और सजा तो मिलनी चाहिए इन लोगों को। एनकाउंटर करवा दी चुकी। उनसे उस दिन आपसे बात हुई थी क्या, जिस दिन घटना हुई थी? नहीं, फोन पे कोई बात नहीं हुई थी? इस बारे में कोई बात नहीं हुई। मतलब घर सब आने- कुछ ठीक था, वो घर आ रहे थे। घर आने से पहले बात हुई थी? थोड़ी देर पहले बात हुई थी, क्या बोले थे? नॉर्मल बातें हुई थी, घर से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड। कुछ ऐसा नहीं था कि उनको गोली मार दी जाए, कोई ऐसा ही। जब तक शंकर पांडे और उसके गैंग का हर एक गुर्गा मिट्टी में नहीं मिल जाता, तब तक योगी फोर्स का ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा। गाजीपुर में साफ संदेश दिया जा चुका है, अपराध करोगे तो मिटा दिए जाओगे। यूपी पुलिस का ऑपरेशन जारी है, माफियाओं का साम्राज्य ठहरा है और जनता को अब न्याय की उम्मीद नजर आ रही है। इसमें आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।